हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर अपन ने बात की थी कि वाटर प्लांट के अंदर जो है वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, और साथ में आपने देखा था कि वाटर के मूवमेंट के साथ साथ जो है मिनरल्स भी जो है वो प्लांट के अंदर मूव करते हैं। सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्व किया जाता है और उसी के थ्रू जो है जाइलम के थ्रू मिनरल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर उनकी नीड के हिसाब से जो है अलग अलग उनका यूटिलाइजेशन होता रहता है। देखिए, न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन की अपन बात प्लांट में करेंगे, लेकिन ये न्यूट्रिशन वर्ड आए तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, आप जानते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसे हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से हम जानते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़। हेटरोट्रॉपिक सारे एनिमल्स इसी के अंदर आते हैं, बहुत सारे प्लांट भी होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, जो अपना फूड जो है खुद नहीं बनाते हैं। और ज़्यादातर प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस से अपने सारे अपना नीड के लिए जितना भी फूड वगैरह जो है वो सब बना लेते हैं। ज़्यादातर प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ प्लांट को छोड़ दे, जैसे कसकटा प्लांट है, ये हेटरोट्रॉपिक नेचर का होता है। इसके अलावा और भी जो पैरासाइट प्लांट्स होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, वो अपना फूड जो है दूसरे प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। सबसे पहले डी सूजर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि प्लांट जो है मिनरल पर जो है डिपेंड होते हैं, और मिनरल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। और बाद में जूलियस वॉन शेक ने भी जो है फाइनली प्रूव कर दिया था कि बहुत सारे मिनरल जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एक तो डी सूजर का नाम याद रखना है, और डी सूजर, और दूसरा जूलियस वॉन शेक का नाम याद रखना है। दोनों ने मिलकर जो है जूलियस वॉन शेक ने फाइनल कर दिया था कि मिनरल्स की जो है प्लांट को जो है नीड होती है। अब देखिए, प्लांट को किस तरह से, प्लांट के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं या किस किस की नीड होती है, उसकी स्टडी जो है अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है एनालिसिस बाय प्लांट एश। एश का मतलब जानते हैं आप, देखिए दो तरह से इसमें किया जाता है कि प्लांट के पार्ट को लिया जाता है और उसको 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है 1 से 2 दिन तक, जिससे प्लांट का पूरा वाटर जो है वो ड्राई हो जाता है। पूरा प्लांट का पूरा वाटर सूख जाता है। सूखने के बाद में सूखी हुई प्लांट के पार्ट्स मिलते हैं, जिनको पीस कर और उसको जो है एनालिसिस कर लिया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर जो है पॉलीसैकेराइड्स, लिग्निन, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब जो है उनके बारे में पता हम कर लेते हैं। और अगर आपको केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में पता करना है तो फिर उसको जो है 6000 डिग्री पर जो है भट्टियों के अंदर गर्म किया जाता है, जिसमें पूरी तरह से वो जल जाता है और उससे ऐश बन जाती है, राख बन जाती है मतलब। और फिर वो जो राख है, उस राख को जो है केमिकल एनालिसिस करके पता लगा लिया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स हैं। तो दो पोर्शन है इसके में। एक तो प्लांट को जो है 70 to 80 डिग्री पे गर्म करना है, फिर वो सूख जाए तो उसको पीस कर और उसके अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉलीसैकेराइड, उनका पता करना है। और दूसरा जो है पूरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी तरह से उसको 6000 डिग्री पर गर्म करते हैं, जिससे पूरी राख बन जाती है, वो ऐश बन जाती है। और फिर उस ऐश के अंदर जो है मिनरल्स के बारे में केमिकल एनालिसिस करके और मिनरल्स के बारे में हम पता कर लेते हैं।
जो दो तरीके हैं। एनालिसिस ऑफ दिस प्लांट एश शो द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट। तो इसका एनालिसिस करने से कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उनका हमें पता चल जाता है। दिस मेथड डज नॉट डिसाइड द यूटिलिटी और नेसेसिटी ऑफ एलिमेंट, बट इससे जो है हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर वो उनकी वजह से वो क्या काम करते हैं, कहाँ पर उनका यूटिलाइज होता है, इसका पता हमें नहीं चलता। यानी उनकी नेसेसिटी का हमें पता नहीं चलता, यूटिलिटी और नेसेसिटी का पता हमें नहीं चलता है कि क्या यूटिलिटी है। यानी जैसे उसके अंदर आयरन मिला तो उस आयरन की यूटिलिटी क्या है और क्यों ज़रूरी है वो प्लांट के लिए, तो उसका पता हमें इससे नहीं चलता। हमें सिर्फ इससे ये चलता है कि ये यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट आता है। सैंड से जो है हम पता लगाते हैं कि किस तरह से जो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो हमारे लिए प्लांट के लिए यूज़फुल होते हैं। देखिए, अब इस सैंड से हम कैसे पता लगाते हैं। सैंड को देखिए अच्छी तरह से धोया जाता है, अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है पहले, सबसे पहले, और साफ़ करके उसको फाइनली HCl से धो के फिर पानी से धो लिया जाता है। तो उसके अंदर जितने भी दूसरे हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस सब जल जाते हैं, सब हट जाते हैं वहाँ से। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्योर सैंड ही आपके पास बचती है। अब उस सैंड के अंदर जो है पानी से HCl डालने के बाद में HCl को धोने के लिए फिर पानी उसमें डाल देते हैं, तो प्योर स्टेरिलाइज सैंड आपके पास मिल जाती है। और उस सैंड को जो है अच्छी तरह सुखा लिया जाता है और फिर इसके अंदर बहुत सारे प्लांट हम ग्रो करते हैं। और ग्रो करते समय उसके अंदर हम अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग अमाउंट में वहाँ पर डाल देते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट हम नहीं डालते हैं, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट हम वहाँ पर डाल देते हैं, अधिक अमाउंट में डाल देते हैं। तो इससे हम कम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है उसको बढ़ाकर घटाकर इस तरह से करके हम जो है पता कर लेते हैं कि उस प्लांट को किस एलिमेंट की कितनी नीड है। तो देखिए, इसमें रिमेनिंग प्लांट आर ग्रो इनटू द सेपरेट कंटेनर। प्लांट को जो है अलग अलग कंटेनर में से उगाया जाता है। एंड गिवन वन और मोर मिनरल एलिमेंट इन डेफिशिएंसी। अब इनमें एक या दो एलिमेंट की डेफिशिएंसी अलग अलग में रख देते हैं। दिस प्लांट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी प्लांट। ऐसे प्लांट जो होते हैं उनको हम डेफिशिएंसी प्लांट कहते हैं। देन द प्लांट ग्रो एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर अबॉर्टेड। अब ये प्लांट जैसे ग्रो होते हैं, अब इनकी जिन की कमी होती है उनकी वजह से वहाँ पर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं प्लांट के ऊपर। और फिर हमें पता चल जाता है कि इसकी कमी से कौन से सिम्टम्स आते हैं या इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ इसके अंदर होती है, या कौन सी जो है जैसे किसी के अंदर कोई एलिमेंट आपने कम कर दिया तो कभी कभी फ्रूट नहीं लगते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है, या लीव्स के ऊपर जो है ग्रीननेस कम हो जाती है। ये अलग अलग तरह के सिम्टम्स अलग अलग मिनरल्स के यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और उसको हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। सिम्टम्स आर ऑब्जर्व इनटू द डिफरेंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड द स्टडी इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी कैन बी डन। और इससे पूरी जो है अच्छी तरह से हमें पता चल जाता है कि उसकी क्या यूटिलिटी है। इन दिस मेथड द प्लेस ऑफ द सैंड अदर मीडियम सच एज द क्वार्टर्स। प्लास्टिक क्वार्टर्स भी हम यूज़ में ले सकते हैं, इसमें प्लास्टिक चिप्स भी हम यूज़ में ले सकते हैं, वर्मिकुलाइट्स भी हम यूज़ में ले सकते हैं। ये भी एक तरह की नेचुरल पत्थर के टुकड़े ही होते हैं वर्मिकुलाइट्स। और आर्टिफिशियल सैंड भी हम इसमें यूज़ में ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्मिकुलाइट के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। यहाँ वर्मिकुलाइट इज़ मिनरल सब्सटेंस विच इज़ फाउंड इन अर्थ इन नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट में मिनरल के ही सब्सटेंस होते हैं जो पाए जाते हैं। वर्मिकुलाइट्स आर लाइट इन वेट, हल्के होते हैं, एंड केमिकली इनर्ट, केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इनर्ट का मतलब निष्क्रिय होते हैं, एंड हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, और वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। इंसुलेशन एंड
यूज़ एक्सटेंसिवली इनटू द एक्सपेरिमेंट, और इंसुलेटर होते हैं और अच्छी तरह से इनका यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड वर्मिकुलोपोनिक्स। इस मेथड को जिसमें हम वर्मिकुलोट्स यूज़ करते हैं उसको वर्मिकुलोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। एग्ज़ाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका। इसके बाद में अपन बात करते हैं वाटर कल्चर। ठीक है, जैसे यहाँ सैंड को हम बेस बनाते हैं वैसे यहाँ पर हम वाटर को बेस बनाते हैं। वाटर के अंदर जो है डिफरेंट एलिमेंट की जो है अलग अलग कमी हम कर देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर करने के लिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन भेजकर एरिएशन उसमें किया जाता है, और इस मेथड को हम हाइड्रोफोनिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे वर्मिकुलोफोनिक्स कहते हैं इसको हाइड्रोफोनिक्स के नाम से जानते हैं। शेक, नॉप एंड होगलैंड 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर जो है ये मेथड दिया था, और इसमें जो है मिनरल्स की स्टडी करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है एसेंशियल एलिमेंट इन द। अब प्लांट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? टोटल 118 एलिमेंट है आप जानते हैं। तो इनमें 60 एलिमेंट्स जो है वो प्लांट के अंदर पाए गए, बट इन एलिमेंट में से सारे एसेंशियल नहीं होते हैं, कुछ ही एसेंशियल होते हैं। अब वो एसेंशियल जो है किन को कहेंगे हम? देखिए, अब इनमें से केवल 17 एलिमेंट जो होते हैं वो एसेंशियल पाए गए हैं। यानी एसेंशियल उन एलिमेंट्स को कहेंगे जिनकी कमी होने की वजह से प्लांट के अंदर डायरेक्ट सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं और प्लांट का सर्वाइव करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो उनको हम एलिमेंट के नेम से एसेंशियल एलिमेंट के नेम से जानते हैं। तो 17 एलिमेंट हमें यहाँ पर मिले उसमें, और इनको जो है एसेंशियल एलिमेंट नाम दिया गया। दूसरों को जो है नॉन एसेंशियल एलिमेंट के नाम से जाना है। एसेंशियल एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट हैं यहाँ। नंबर 1, एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड जनरली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो में इफ़ेक्ट करते हैं। एसेंशियल फॉर द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। एसेंशियल जो होते हैं मतलब एसेंशियलिटी जो होती है इनकी वो भी स्पेसिफिक होती है। एलिमेंट्स दैट हैव इवॉल्व इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट डायरेक्टली। मेटाबॉलिक प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ईच एलिमेंट स्पेसिफिक सिम्टम्स आर स्पेसिफिक सिम्टम्स उसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो ये 4 कैरेक्टर है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि मिनरल्स जो है वो एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। अब इनकी नीड के हिसाब से भी इनको जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जिनकी जो है हमें ज़्यादा नीड होती है ज़्यादा मात्रा में, तो उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जिनकी कम नीड होती है उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नेम से जानते हैं। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ द need in the high amount, their quantity between 1 to 2 gram in 1 gram of dry weight of the plant। इनकी जो अमाउंट होती है वो 1 ग्राम जो ड्राई वेट होता है उसके अंदर 1 to 2 मिलीग्राम क्या होना चाहिए, इससे इसके बीच में होनी चाहिए। मतलब इन एक्सिस ऑफ 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड द मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। तो इससे ज़्यादा मोल पर किलोग्राम जो होती है मैटर में, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे की बात अपन कल करेंगे।